Good morning everyone. So today we are going to start the class with the advantages of direct tax. So in this class we will learn what are the advantages of direct tax. So first one we have, it helps to reduce disparities. Disparities means the differences among the taxpayers. As you know that the tax is imposed on the higher income group people and lower income group peoples. So after that finally the tax is calculated annually and the tax is paid to the government. But remember, the tax will be more for those who have more income, and the tax rate will be lower for those who have lower income. So here in this way it reduces the inequalities among the taxpayers. तो यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनइक्वालिटीज़ के जो टैक्स पेयर के बीच में होती है उसको कम करता है। तो किस तरह से कम करता है? तो यहाँ पर उन लोगों के लिए टैक्स ज़्यादा होगा जो हायर इनकम, जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होगी उन पर रेट ऑफ टैक्स भी ज़्यादा होगा, और जिन लोगों की इनकम कम होगी, जो अर्निंग कम होगी, उन पर रेट ऑफ टैक्स भी कम होगा। तो ये इस तरह से इट हेल्प्स टू रिड्यूस द disparities among the taxpayers. So second one is certainty. Certainty means sure. Tax, as you know that the taxpayer knows where and when and how much tax liability are to be paid. So even the government collects by way of taxes from these taxpayers annually. तो यहाँ पे टैक्स पेयर को मालूम होता है कि कितना टैक्स पे करना है, कितनी हमारी टैक्सेबल अमाउंट है, और मोड ऑफ पेमेंट क्या होंगे, और कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है. सो इट इज़ कॉल्ड एज सर्टेनिटी. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ जस्टिफाइबल. जस्टिफाइबल मीन्स इक्विटी, जो इक्वल. So next point we have justifiable. Justifiable means equity. Equity means here you know that the more income, the more tax will be charged. The lower income, the lower tax is charged. So here the poor people are exempted under the direct tax. Justifiable का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे इक्विटी रहेगी. जैसे जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होगी उन लोगों को रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिन लोगों की इनकम कम होगी उनको लोअर रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा, उनको बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो पोर पीपल हैं उनको यहाँ पर एग्जम्प्ट रखा गया है क्योंकि दे आर बिलो एग्जम्प्ट लिमिट. तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, प्रोग्रेसिव पॉइंट. प्रोग्रेसिव मीन्स हायर रेट्स ऑफ टैक्स ऑन हायर इनकम ग्रुप. यहाँ पर हायर रेट ऑफ टैक्स इम्पोज होगा हायर इनकम ग्रुप पर, और लोअर रेट्स ऑफ टैक्स ऑन लोअर इनकम ग्रुप, और यहाँ पर जो पोर पीपल हैं वो एग्जम्प्ट रहेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स. ये भी इक्विटी की तरह ही मीनिंग देगा. सो नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स चेंज. Elastic means more income to the government by increasing a rate of taxes as income and wealth of people are increased. As you know that whenever government wants to increase the rate of tax, it increase as income and wealth of people increased. जैसे आप जानते हैं कि इलास्टिक जब भी गवर्नमेंट चाहेगी कि टैक्स को बढ़ाया जाए तो टैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम और वेल्थ यानी कि प्रॉपर्टी बढ़ेगी इसी तरह टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.